Good evening. Okay. So the question is question number G. So let me see the question. The greatest angle of the cyclic quadrilateral is double. Okay. Is double the least angle of is double the least and the difference of the other two angle is 30 degree. And then find the angle in radian. ठीक है. So आपसे क्या बोला है? दे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका. ठीक है. आगे आपसे क्या बोला है? इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ग्रेटेस्ट एंगल है, हमने मान लिया कि ये कोई अल्फा ग्रेटेस्ट एंगल है. जो आपका अल्फा ग्रेटेस्ट एंगल है, दिस इज डबल द लीस्ट एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू एंगल. ओके. सो बेसिकली आपने क्या बोला है कि जो लीस्ट एंगल ये आपका, अगर ये लार्जेस्ट एंगल है तो उसके सामने वाला एंगल लीस्ट होगा. सो वी कैन से अगर इफ दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स से दिस इज बीटा. सो क्या बोला आपसे, जो अल्फा है आपका बीटा का डबल है. और दूसरा आपसे क्या बोला है कि ये जो एंगल, ठीक है, इसको हम लोग एंगल 1 या फिर इसको एंगल एक्स और वाई बोल देते हैं, इसके डिफरेंस का आई थिंक डबल है. सॉरी. एंड डिफरेंस ऑफ द अदर टू एंगल, सॉरी, आपसे बोला है कि ये जो दूसरे दो एंगल बचे x माइनस वाई, उनका डिफरेंस 30 के बराबर है. सो आपसे क्या पूछ रहा है कि सारे एंगल फाइंड कीजिए रेडियन में. ठीक है. सो विजय लक्ष्मी, आपको ये पता होगा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है. यू नो दैट ना? Yes, sir. So we can say that here, alpha plus beta is equal to 180 degree. So we can say that here 3 times alpha, because 3 times beta is equal to 180 degree. So beta की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी. So alpha क्या है आपका? बीटा का डबल है, means alpha is equal to 180. Now we also know that the sum of all angle of a quadrilateral is equal to we can say that 360 degree. Okay, so we can say that here alpha x plus y plus alpha plus beta is 180 degree. ठीक है. So plus 180 degree is equal to 360 degree. मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x माइनस वाई कितने बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है. सो वी कैन से दैट x माइनस वाई इज इक्वल 30 डिग्री. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो इफ वी ऐड बोथ इक्वेशन, y से y विल गेट कैंसिल आउट एंड 2x इज इक्वल टू, वी कैन से दैट 210. सो x इज इक्वल टू 105. जो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 105 हो जाएगी. और आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी. सो वी कैन से दैट हियर द वैल्यू ऑफ y इज 105 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री. ठीक है. अगर हम लोग 105 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 70 डिग्री बचेगा. अब आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोला है कि इन सारे एंगल को रेडियन में फाइंड कीजिए. सो वी कैन से 180 इनटू, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. तो ये आपका पहला एंगल आ जाएगा. ओके. सो फर्स्ट एंगल विल बी, वी कैन से 6 2 जा 6 3 जाए. तो आपका पहला एंगल अल्फा था, वो कितना है आपका? दैट एंगल इज 2 पाई बाय 3. तो दूसरा एंगल आपका आ रहा था आई थिंक बीटा कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है. तो 60 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 3 होता है. सो बीटा आपका पाई बाय 3 हो जाएगा. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. और जो x आपका आ रहा था, x की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी? 105 डिग्री. सो 105 इनटू पाई बाय 180. ओके. सो इफ वी मल्टीप्लाई, दिस इज 31. 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें दोनों साइड, सो दिस विल 5 to the 30, सॉरी 5 to the 15, 5 to the 36. सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 पाई बाय 36. और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 75 मींस 75 इनटू पाई बाय 180. सो इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, सो वी कैन से दैट दिस इज 5 5 5 5 25, 15 टाइम्स जाएगा आपका ये. और ये आपका कितने बार जाएगा? 36 बार जाएगा. अगेन ये 3 से वी कैन से दैट 3 5 जा एंड 3 12 जा. सो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5 पाई बाय 12. सो ये चारों आपके रिक्वायर्ड आंसर एंगल हो जाएंगे. 2 पाई बाय 3. सेकंड एंगल इज बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. y is equal to 31 pi by 36 and x is equal to 31 pi by 36 and y is equal to 5 pi by 12. So ये चारों आपके रिक्वायर्ड एंगल हो जाएंगे. Okay, sir. आपको सॉल्यूशन क्लियर है? अगर आपको सॉल्यूशन किसी पार्ट में कोई भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं. Sir, can you explain me completely again once? Okay. So okay, sorry. So if there is any cyclic quadrilateral, we know that the sum of opposite angle is equal to 180 degree. Okay, this property is known now. Okay. Yes, sir. It is given in the question that the largest angle is double the smallest angle. So if this is the largest angle, which is the smallest angle? The angle opposite to angle alpha. So we have written here alpha is equal to twice of beta. It is given in the question. So we can say that alpha plus beta is equal to 180 degree. Means alpha plus beta is equal to 180 degree. And what is the value of alpha? The value of alpha is 2 beta.
So we can say that 3 beta is equal to 180. So beta is equal to 60 degree. If we divide by 180 divided by 3 will be 60 degree. Okay. So we get the value of beta is equal to 60 degree. Now we have substituted the value of what is the value of alpha? Alpha is twice of beta. So what will be the value of alpha? Alpha will be twice of 60 degree. So we can say that alpha is equal to 120 degree. Okay. From the question number 1. Okay. It is given in the question that alpha is equal to twice of beta, and we get beta is equal to 60 degrees, so alpha will be 120. Till now it's clear now? Okay. Okay. Now we proceed further. What is given in the question that the difference of other two angle, if we exclude alpha, beta, which are the remaining angle? Say x and y, these are the remaining angle. It is given in the question that the difference of two angles is 30 degree. In the question it is given. So we have right here x minus y is equal to 30 degree. Now we also know the property that sum of all angles of a quadrilateral is equal to 180 degree. Okay. Sorry, 360 degree. Sorry for that. 360 degree. Sum of all angle of a quadrilateral is equal to 360 degree. We know that. Okay. यहाँ तक आपको clear है ना? Means. Yes, sir. Okay. So we can say that alpha plus x plus y plus alpha plus beta is equal to 360 degree. And what is the value of alpha plus beta? The value of alpha plus beta is equal to 180 degree. Okay. So we have right here alpha plus beta, which is equal to 180 degree. And x plus y is equal to 360 degree. Means x plus y is equal to 180 degree. If we subtract 360 from 180, the remaining value will be 180. Okay. Now it is given in the question that difference of other two angles is 30 degree, means x minus y is equal to 30 degree. It is given in the question. So we have written here x minus y is equal to 30 degree. Now we added these two equations. If we add these two equations, this is plus x, this is plus y, this is minus y. So y will get cancelled out if we add these two equations. So we can say that 2x is equal to 210 degree. Okay. So if we divide 210 by 2, so the value of x we are getting 105 degree. Okay. Yes, sir. Now, if the value of x is 105 degree, what is the value of y? We have put it here. The value of y is nothing but x minus 30. What is y? If x minus y is equal to 30, so we can say that y is equal to x minus 30 degree. Y will go this right hand side. It is negative, then it will become positive, and here it is positive. When we transform to the left hand side, it will get negative. So y is x minus 30 degree. Okay, from the given question, from the data given in the question, we can say that. यहाँ तक आपको clear है ना? Means. Yeah, understood. Okay, so we can say that y is equal to 105 minus 30 degree, which is equal to 75. Okay, now we get all the angles. Alpha is equal to 120, beta is equal to 20, x is equal to 105, and y is equal to 75. This is a property. If we want to convert any degree into radian, so we multiply by pi by 180 degree. अगर आपको किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. So for converting these all angles 60, 120, 210 and 75, we multiply by pi by 180 degree. So if we multiply first 120 by pi by 180, we get alpha is equal to 2 pi by 3. When we multiply second angle 60 degree by 180 by 60, if we multiply 60 degree by pi by 180, so we get pi by 3. So beta is equal to pi by 3. Again, if we multiply 105 by pi by 180, we get 31 pi by 36. And if we multiply this 75 by pi by 18, we get 5 pi by 12. So these are the required angle in radian. Okay, sir. Thank you, sir. Solution clear to you now? आपको solution clear है ना? हाँ sir, clear. Okay, thank you for joining. विजयलक्ष्मी, last thing, जब आपका सेशन खत्म होता है, so there is option for feedback. ठीक है, उसमें अपनी रेटिंग अवश्य दें. Okay. Okay, thank you for joining. Thank you so much.